एक एंगल रिवेंज का भी आता है। रिवेंज जो है वो द्रौपदी का भी रिवेंज है, लेकिन शकुनी का भी रिवेंज है। गलत दोनों के साथ हुआ। शायद मेरे को अपनी लिमिटेड समझ में ऐसा लगा कि शायद जो शकुनी के साथ हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ। उसके पूरे शायद आप वो कथा ज्यादा अच्छी सुना पाओगे, तो आप बता दो क्या हुआ था शकुनी के साथ। देखिए एक्चुअली ना गांधारी का विवाह हो गया था धृतराष्ट्र के साथ। अब धृतराष्ट्र जो है वो तो अंधे हैं, ठीक है जी। अब क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है कुरु साम्राज्य, अब विवाह हुआ, सो दे वर नॉट रियली वेरी हैप्पी कि अगर हम अपनी बेटी नहीं देते सो हो सकता दे वुड अटैक अस। इस चक्कर में ना हमें अब हमारी गांधारी देनी पड़ी इस अंधे के लिए, है नहीं, बदला तो लेना है जी। तो इसीलिए अब दैट अब पिताजी जो है गांधारी के पिता, ही वाज इन जेल। अब उन्होंने बोला क्योंकि भीष्म पितामह को ये पता चल गया था कि वो मांगलिक हैं, हाँ, जो उन्होंने पहले बताया नहीं, तो हाँ, उन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये कारण हो गया। सो दैट फेज क्या है, तो फिर जो पिताजी थे गांधारी के, उन्होंने इवन शकुनी की टांग पे अपनी लात मार के उसकी टांग तोड़ दी। कहता है जब तू चलेगा ना तो ऐसे लंगड़ा के चलेगा, तेरे को हर बार याद आएगा, भूलना नहीं है रिवेंज को। क्योंकि हमारे पूरे परिवार को बिना खाना दिए मार दिया भीष्म पितामह। हाँ, सो दैट्स व्हाई। अब हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, ये फोकलोर में आता है, ऐसे भीष्म पितामह ने नहीं किया था। अच्छा। उनका जो मेन जो दिक्कत थी, मेन जो एंगर था, मेन जो इशू था उनका, वो था गांधारी गॉट मैरिड टू अ ब्लाइंड मैन, ऐसा कैसे, और एंड दैट टू कैप्चर हो गए उनके पिताजी भी। तो पिताजी ने अपने बेटे को यानी कि गांधारी के ब्रदर को बोला कि इसने बदला लेना है, इससे टांग तोड़ रहा हूं ताकि जब जब तू चलेगा ना तो याद रहेगा बदला लेना है, पूरे कुरुवंश का नाश करना है, भ्रष्ट कर दे इन लोगों को। और फिर अपनी हड्डियों का बना हुआ उन्हें पासा भी दिया, जिसको कि चौसर में इस्तेमाल किया दुर्योधन ने। सो इस प्रकार से उनका रिवेंज है। मतलब ये बहुत ही एक्सेसिव रिवेंज है कि मतलब मेरी एक अगर हमारा अगर दिक्कत हुई है, अगर हम पूरे वंश को जब भ्रष्ट कर देंगे, ये भी ना ओवर रिएक्शन एक्चुअली। क्रोध में और रिवेंज में यही होता है, आप कभी कभी ना ओवर रिएक्ट कर जाते हो, कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए था। ऑन द अदर हैंड अगर आप द्रौपदी का देखें, द्रौपदी में फॉरगिवनेस है। द्रौपदी के जो 5 बेटे हैं वो अश्वत्थामा ने आके मार दिए। ही थॉट कि ना ये तो पांडव लेटे हुए हैं, पर एक्चुअली वो द्रौपदी के बेटे थे। सर पकड़ पकड़ के कचूमर निकाल लिया उनका का। तो ये जब जाके बात बताई दुर्योधन को, जिसकी जांग टूटी हुई है, अभी वो पड़ा हुआ है बैटलफील्ड में, इवन ही डिसअप्रूव। कहते हैं ऐसे कैसे करी तूने? कहते तूने सर का मलिदा निकाल दिया तूने? कहते यानी तूने उस पांडवों को नहीं मारा, पांडवों के सर इतने कच्चे नहीं है कि तू ऐसे हाथ से मलिदा निकाल देगा ना, कुछ और हुआ है या तो तूने वास्तव में द्रौपदी के बेटे मारे हैं तूने। सो ही ऑल्सो डिसअप्रूव्ड। तो यहां पर अब द्रौपदी वहां से ऑप्शन थी, बिकॉज अर्जुन गए विद लॉर्ड कृष्णा, इसको पकड़ करके लेकर के आए, एंड द्रौपदी ने कहा माफ कर दो, क्योंकि ना जो इसकी मदर है उनको कितना कष्ट हो, बिकॉज बच्चे अगर मरे वो दुख क्या होता है मैं जानती हूं, और वही दुख मैं अभी द्रोणाचार्य के जो ये पुत्र है अश्वत्थामा, इसकी मां को मैं नहीं देना चाहती, इसलिए आई फॉरगिव। द्रौपदी ने बल्कि क्षमा किया है, शी कुड टेक रिवेंज, बल्कि सामने खड़ा हुआ है, हाथ बांध के रखा हुआ है, जो करना कर। बल्कि अर्जुन बोल के गए हैं तो अपने आंसू जो है पोछेगी, लेकिन अश्वत्थामा के कटे हुए सर के ऊपर खड़े होकर के स्नान करिए तब उस रात तब अपने आंसू पोंछना, मैं अभी लेकर जा रहा हूं उसको। सो शी हैड फुल फ्लेजेड फैसिलिटी ऑफ टेकिंग रिवेंज, लेकिन द्रौपदी ने माफ कर दिया। सो बल्कि यहां रिवेंज ने नहीं लिया। सो वी शुड लर्न नॉट टू टेक रिवेंज। इनफैक्ट रिवेंज क्या होता है? रिवेंज काउंटर रिवेंज, काउंटर काउंटर रिवेंज, यही होता रहता है, तो कुछ नहीं हुआ। जैसे द्रुपद और द्रोणाचार्य कहानी है, बेसिकली इट्स अबाउट रिवेंज एंड काउंटर रिवेंज। क्या कहानी है? बेसिकली द्रुपद और द्रोणाचार्य दे वर देयर इन गुरुकुल, और दोस्ती हो गई, और द्रुपद ने कहा भविष्य में कभी किसी की आवश्यकता पड़े, द्रोण फ्रेंड इज ऑलवेज देयर विद यू। अच्छा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब द्रोणाचार्य ही वाज अ पुअर ब्राह्मण, बल्कि एक समय ऐसा हुआ कि ना चूने का पानी उनके बेटे अश्वत्थामा को उसके दोस्तों ने पिला दिया, और कहा चूने का पानी था वो, क्योंकि इवन गाय का दूध भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कि बेटे को चूने का पानी पिला कर मजाक उड़ा रहे हैं। तो उनको याद आया कि ना द्रुपद ने बोला था जब हम गुरुकुल में साथ में थे ना, तो कि कभी कभी किसी से आवश्यकता हो तो बताना, उससे पूछ करके आता हूँ। सो देन द्रोणाचार्य वेंट टू द्रुपद कि याद है वो गुरुकुल के दिन हम साथ साथ थे? द्रुपद ने कहा एक्सक्यूज मी, गरीब लोगों की दोस्ती सिर्फ गरीबों में होती है, अमीर लोगों की दोस्ती सिर्फ अमीरों में होती है।
गुरुकुल के वो दिन थे वो बचपना था। गेट लॉस्ट। अब ये अपमान हुआ। अब द्रोणाचार्य ने कहा मैं इसका रिवेंज लूंगा जी। सो उन्होंने पांडवों को कौरवों को तैयार किया। एज गुरु दक्षिणा बोला मुझे द्रुपद को बांध करके लेकर आओ। पहले कौरवों को भेजा, वो पिटा करके आए। द्रुपद को देखो नॉट कैप्चर, द्रुपद इज वेरी पावरफुल। पांडवों को बोला, पांडव जो है पकड़ करके लेकर के आए थे। कहता हो गया जी सेट, तू राजा है ना, ये देख मेरे शिष्य तेरे बांध के लेकर के आया है, जा बेटा। छोड़ दिया। अब द्रुपद ने कहा मैं लूंगा काउंटर रिवेंज। हाँ। और उसने दृष्टद्युम्न नाम का पुत्र प्राप्त किया जो कि द्रोणाचार्य को मारेगा, और साथ ही उनको याज्ञसेनी यानी कि द्रौपदी प्राप्त हुई। लेकिन अब यहां पर द्रोणाचार्य ने कहा नाउ अब मैं काउंटर रिवेंज नहीं लूंगा। दृष्टद्युम्न वाज सेंट टू द्रोणाचार्य फॉर लर्निंग द मिलिट्री साइंसेस, और द्रोणाचार्य ने सिखाया भी। उनको पता है कि आगे जाकर यही साइंस वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और हुआ भी यही। द्रोणाचार्य हैं ऑन द साइड ऑफ कौरवास, दृष्टद्युम्न ऑन द साइड ऑफ पांडवास। वहां पर दुर्योधन वहां पर ताना मारता है, क्या है देखो जी सामने जितना ये बनाया ना, पता है किसने बनाया है? आपके शिष्य दृष्टद्युम्न ने। ताना मारता वो। किसको सिखाया आपने? पर यहां पर अब द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, अब मैं काउंटर रिवेंज में नहीं पढ़ूंगा ना, जो हो गया अब हो गया। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने सिखाया भी, उनको पता है ये सामने वाली पार्टी में इसका इस्तेमाल करेगा। डन। तो इसलिए इसका कोई अंत नहीं होता। अल्टीमेटली एक व्यक्ति को ना क्विट करना पड़ता है। जैसे द्रुपद और द्रोणाचार्य के इस कश्मकश में फाइनली द्रोणाचार्य डिसाइडेड आई क्विट, दैट्स इट।